Hello everyone and welcome to my channel Study with me Rashmi. Dear, today I would like to discuss Thomas Hardy novel Jude the Obscure. I would like to request you, if you haven't subscribed my channel, then you do subscribe it and share it with your friends who are preparing for any type of examination in English literature. Dear, now let's begin the class without wasting time. तो डियर, स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा थॉमस हार्डी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो थॉमस हार्डी का जन्म जो है ना, ये 2 जून में हुआ था, याद रखिएगा। 1840 में कहाँ हुआ था? तो डियर, स्टीन्सफोर्ड डॉर्सेट इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा। स्टीन्सफोर्ड डॉर्सेट इंग्लैंड में, ठीक है। और इनका डेथ जो है वो आपका 11 जनवरी 1928 में हुआ था, 1928 में, ठीक है। डॉर्चेस्टर डॉर्सेट इंग्लैंड, यानी डियर डॉर्सेट इंग्लैंड जो है इनका बर्थ प्लेस और डेथ प्लेस दोनों है, ठीक है। फ़र्क है ये कि बर्थ प्लेस जो है स्टीन्सफोर्ड डॉर्सेट इंग्लैंड है और डेथ प्लेस जो है वो आपका डॉर्चेस्टर और डॉर्सेट इंग्लैंड में है। डियर, हम बता दें कि जितने भी आपका होते हैं ना राइटर, उनका बर्थ प्लेस हो गया, उनका डेट ऑफ बर्थ हो गया और डेट ऑफ डेथ हो गया, डेथ प्लेस जो हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। डेर इनको ना ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था 1910 में, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला था? 1910 में। और इनका ये जो है लास्ट कंप्लीटेड नॉवल है, ये मैगजीन फॉर्म में आपका पब्लिश हुआ था 1894 में। मैगजीन फॉर्म में पब्लिश हुआ था 1894 में और बुक फॉर्म में पब्लिश हुआ था डियर आपका 1895 में, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हु राइजेस जूड, यानी जूड को किसने बड़ा किया था? तो डियर उसकी आंट ड्रुसिला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज जूड डू फॉर ए लिविंग, वो क्या करने लगा अपना जीविका चलाने के लिए? तो डियर ही इज़ अ स्टोन मैसन, वो एक स्टोन मैसन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्रिस्ट मिनिस्टर, डियर ये क्रिस्ट मिनिस्टर क्या है? तो ये एक यूनिवर्सिटी टाउन है। तो डियर क्या हुआ ना कि आज के प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, जिसके कारण आपका क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, बट हम नेक्स्ट टाइम से ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन में आंसर ना हो, ठीक है ना। तो व्हाट इज शूज रिलेशन टू जूड, तो डियर आपका शू का रिलेशन किया था जूड के साथ, तो याद रखिएगा वो उसकी कज़न थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू जूड एंड एराबेला बूचेड टुगेदर, तो डियर आंसर क्या है आपका इसका ए पिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज जूड फ्रॉम, जूड कहाँ से था? तो डियर जूड जो था आपका मैरी क्वीन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what does Jude reside in a pub in Christminster? तो dear a Latin oration. Next question है आपका, what does the university dean tell Jude? He should stay at his current job. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट बिजनेस डू जूड एंड शू टेक अप, तो डियर करेक्ट आंसर क्या आपका बेकिंग, यानी जूड और शू जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, व्हाट बिजनेस डू जूड एंड शू टेक अप, तो डियर ये जूड एंड शू मिलके कौन सा बिजनेस किए थे? तो बेकिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डज एरेबेला गो आफ्टर लिविंग जूड, तो डियर जब जूड को वो छोड़ दी थी तो वो कहाँ चली गई थी? ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डज शू जंप आउट ऑफ फ्लोटशंस विंडो, तो डियर शू जो है ना वो फ्लोटशन से तो शादी कर ली थी, लेकिन उसका जो अट्रैक्शन, उसका जो मतलब वो प्यार जो है ना जूड से करती थी, तो उसको लगा कि फ्लोटशन जो है उसके कमरे में आ जाएगा, इसलिए वो क्या की वहाँ से फ्लोटशन के विंडो से भाग गई थी। सी वॉज वरीड फ्लोटशन वॉज अबाउट टू इंटर हर बेड, ठीक है। क्योंकि वो तो शादी तो फ्लोटशन से कर ली थी, लेकिन वो प्यार किससे करती थी? जूड के साथ प्यार करती थी, इसलिए उसको लगा कि कहीं वो उसके साथ उसके रूम में आ ना जाए और उसके साथ वो कुछ करे नहीं, जिसके कारण वो उसके विंडो से वो भाग गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डू शू एंड जूड गेट मैरिड, तो डियर शू और जूड जो है ना ये कभी शादी नहीं किए थे, ठीक है। क्योंकि पहला तो ये कज़न थे और दूसरा ऐसा लगता था कि इसकी शादी करने से ज़िंदगी जो है ना वो बर्बाद हो जाती है, उन लोगों को ऐसा भी लगता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर क्रिस्ट मिनिस्टर केक्स, तो बैक गुड्स इन्वेंटेड बाई जूड एंड शू,
तो प्रिंस मिनिस्टर केक्स क्या है डियर? तो वो केक है जो कि आपका जूड एंड सू ने बनाए थे, जो इन्वेंट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ शूज़ लास्ट नेम बिफोर शी मैरिज? तो डियर इसका लास्ट नेम क्या आपका? ब्राइड हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ जूड वार्नड अगेंस्ट बाय हाई रेज? तो डियर इसका आंसर क्या है? अल्कोहलिज्म। तो डियर याद रखिएगा, जूड को 2 चीज़ की बीमारी थी, पहला एक औरत और दूसरा श्राप का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज जूड डाई? तो डियर जूड कैसे मर गया? इलनेस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज लिटिल फादर टाइम्स नॉट शे डन बिकॉज वी आर टू मैनी? उस डियर ये लिटिल फादर टाइम जो है ना, ये एराबेला और जूड का बेटा है। ठीक है। तो जब वो शू और जूड के साथ रहने लगा और जब उसको ये पता चला ना कि शू जो है फिर से प्रेग्नेंट है, तो वो जो है अपने भी सुसाइड कर लिया और दोनों बच्चे को भी मार दिया और अपना सुसाइड नोट में ये लिखा कि हम अब बहुत हो गए थे। ठीक है। डन बिकॉज वी आर टू मैनी। क्योंकि मतलब कि ये 3 बच्चे और थे और जब उसको लगा कि और चौथा आने वाला है, तो उसको लगा कि इन लोग का कोई जॉब भी नहीं था, वैसे कहीं रहने का ठिकाना भी जल्दी नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये दोनों आपस में शादी नहीं किए थे, जिसके कारण इसको बहुत सोसाइटी में भी प्रॉब्लम हो रहा था और जॉब मिलने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो जिसके कारण जब लिटिल फादर टाइम को ये पता चला कि वो फिर से प्रेग्नेंट है, तो उसको लगा कि हम लोग तो ऑलरेडी इतने हैं, अगर फिर से हो जाएंगे और हम लोग रहेंगे तो इन लोग की प्रॉब्लम जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए वो सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट में उसने लिखा कि डन बिकॉज वी आर टू मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डज शू गो आफ्टर द चिल्ड्रन डाई? तो डियर जब शू मर गया तो ये सॉरी जब वो फादर टाइम और उसके 2 बच्चे जो थे, जो कि आपका शू और जूड से थे, शू और जूड से ना 2 बच्चे थे। ठीक है। और जूड और एराबेला से एक बच्चा था जिसका नाम था क्या था? तो लिटिल फादर टाइम। तो लिटिल फादर टाइम डियर जो है ना एक बच्चा है, लेकिन यहाँ पे ना इसको काफ़ी मैच्योर लेवल पे देखा गया है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो डियर जब वो तीनों उसका डेथ हो गया, तो शू जो है ना कहाँ चली गई थी? तो वो फ्लॉटशंस हाउस चली गई थी, क्योंकि उसे लगा ना कि ये जूड और शू का जो रिलेशन है वो एक कर्स था। ठीक है। जिसके कारण उसको वो गलत था, जिसके कारण उसको ये कर्स मिला कि उसके बच्चे जो है वो मारे गए, इसलिए वो वापस फ्लोटसन के पास चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज जूड नो रिचार्ड फ्लोटसन? तो डियर जूड जो है रिचार्ड फ्लोटसन को कैसे जानता था? तो वो उसका स्टूडेंट था, याद रखिएगा। व्हाट डज शू टेल लिटिल फादर टाइम द नाइट बिफोर ही किल्स हिमसेल्फ? तो डियर शू जो है क्या बोली थी लिटिल फादर टाइम को, जिस रात को वो अपने आप को मार लिया था, तो वो ये बताई थी कि वो प्रेग्नेंट है, सी इज़ प्रेग्नेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज लिटिल फादर टाइम किल हिमसेल्फ? तो लिटिल फादर टाइम जो है अपने आप को कैसे मार लिया था? तो वो फांसी लगा लिया था, बाय हैंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ लिटिल फादर टाइम? तो डियर लिटिल फादर टाइम कौन है? ये एराबेला का सन्स है। ठीक है। एराबेला एंड जूड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन व्हाट ईयर वाज जूड द ऑब्सकियर पब्लिश? तो डियर इन 1895 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इंस्टीट्यूशंस डज जूड द ऑब्सकियर नॉट अटैक? तो इस आंसर क्या आपका? द ब्रिटिश एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट काइंड ऑफ टोन इज हार्डी फेमस फॉर राइटिंग इन? ग्रेव एंड सोशली क्रिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फिक्शनल कंट्री आर ऑल ऑफ हार्डीज नॉवल सेट? तो डियर जितने भी हार्डी नॉवल जो है वो सेट क्या है आपका? वैक्सस फिक्शनल कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज जूड ड्रीम ऑफ स्टडिंग? तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्रिस्ट मिनिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट करियर डज जूड परस्यू? ये कौन सा करियर लिया? तो स्टोन मेसन बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डज एराबेला मूव टू? एराबेला कहाँ चली गई थी जूड को छोड़ के? तो डियर ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी चिल्ड्रेन डू शू एंड जूड हैव टुगेदर? तो पूरे 2 बच्चे यहाँ पर जूड एंड शू से थे। तो डियर इससे आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।